सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक राइट सर्कुलर कोन का हमें वॉल्यूम दे रखा है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, हमें उसका डायमीटर भी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एंड पूछा है, फाइंड करने के लिए बोला है, 3 तो पॉइंट है। हाइट ऑफ द कोन, उस कोन का हाइट कितना होगा। स्लैन हाइट ऑफ द कोन, उस कोन का स्लैन हाइट हमें निकालना है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, उसी कोन का हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है और वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अभी डायमीटर 28 दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है d/2। तो 28 बाय हम 2 करेंगे तो ये कटेगा 2, 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा। ये कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा। और पहले हमें क्या निकालना है? इसका हाइट निकालना है। तो फर्स्ट में हम हाइट निकालेंगे। तो देखो हाइट कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम, अब हमें यहाँ वॉल्यूम हमें इस कोन का इतना दे रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब में हमें दे रखा है। तो जिसका हमें वैल्यू पता है हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो जो जो कटेगा यहाँ पे काटो, 7 2 जा 14 बराबर। अभी ये सब इंटू में है, इंटू को उस तरफ डिवाइड करेंगे और डिवाइड को हम उस तरफ इंटू करेंगे। तो एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो 22 इंटू 2 इंटू 14, ये सब इंटू में है, यहाँ पे आया डिवाइड और ये 3 डिवाइड है, यहाँ पे आया इंटू, तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दोनों मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर और क्यूब कटे तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर बचा। तो इन सबको काटो, कहाँ कहाँ से क्या क्या कट रहा है देखो। अभी देखो इन सबको काट छाट करने के बाद इसको ध्यान से देखो मैं कहाँ से क्या क्या काटा हूँ। आपको खुद को काटना है वरना वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। हो गया। तो काट छाट करने के बाद यहाँ पे ये 16 इंटू 3 बचता है, तो एच इज इक्वल टू 16 इंटू 3 और सेंटीमीटर यहाँ पे बचा है, तो 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर बराबर। तो इसका हाइट कितना आता है? 48 सेंटीमीटर आता है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके देखना है कि कहाँ पे कौन कौन सा काटा गया है, अच्छे से ध्यान से देखना है बराबर। हमें सेकंड में हमें क्या निकालना है? स्लैन हाइट हमें निकालना है, हाइट। अभी देखो स्लैन हाइट हम जब निकालते हैं तो स्लैन हाइट का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हम डालते हैं। तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो एच इज इक्वल टू पी कितना है? परपेंडिकुलर 48 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 14 का स्क्वायर का रूट ओवर। अभी देखो इनका रूट ओवर निकालो, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का कितना आता है। तो यहाँ पे देखो 48 का स्क्वायर 2304 और 14 का स्क्वायर 196 आता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है? देखो रूट ओवर ऑफ 2500 आ रहा है। तो ये किसका रूट ओवर है? 50 का। तो यहाँ पे स्लैन हाइट कितना आएगा? स्लैन हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा बराबर। उसके बाद हमें थर्ड में क्या निकालना है? देखो कर्व सरफेस एरिया। थर्ड में हमें निकालना CSA, जो क्या है? उसका फॉर्मूला पाई r l है। तो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 14 इंटू l कितना है 50। तो 7 2 जा 14, तो ऊपर बचा क्या 50 इंटू 200, 100 इंटू 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है जिसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। समझ में आया? तीनों का आंसर, तीनों बिट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।